कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। पलवल नागरिक अस्पताल पलवल में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी रही। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनकी यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी, फिर चाहे इसके लिए उन्हें सरकार के खिलाफ कितनी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान रामरती चौहान ने कहा कि प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर है। बावजूद इसके सरकार आशा वर्करों की हड़ताल को दर्जेदार करने का प्रयास कर रही है। सरकार आशा वर्करों के आंदोलन को लंबा खींचकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार किसी कीमत पर इसमें कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा, सरकार हड़ताली आशाओं से बात न करके अपनी तानाशाही का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा, जब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आशाओं का काम स्थायी है तो फिर वेतन भी फिक्स होना चाहिए। आज स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद आशा वर्करों को स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलती। आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर किसी भी प्रकार के सामाजिक लाभ भी नहीं दिए जाते। उनकी मांग है कि जब तक आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। आशा वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनकी यह हड़ताल लगातार यूं ही जारी रहेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामरती चौहान है। मैं पलवल जिले के आशा वर्कर की प्रधान हूँ। ये जो आपकी हड़ताल चल रही है, कौन सा दिन हड़ताल का है? कब तक हड़ताल चल रही है? आज हमारी हड़ताल को 10वां दिन है। 8 अगस्त से हमारी हड़ताल चली हुई है और हमारे जो मांग मुद्दे हैं वे बहुत लंबे चौड़े नहीं है। सरकार से हमारे 10 मुद्दे हैं जिसपे हम अपनी वार्ता करने के लिए सरकार के पास कई बार मांग पत्र दिया है और प्रदर्शन भी किया है। मई से लेके और अगस्त तक हमने लगातार प्रशासन के माध्यम से, CMO के माध्यम से मांग पत्र दिए हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है वो बहुत ही बेरुखा है। आशा वर्कर की लीडरशिप से बात करने को तैयार नहीं, इसलिए हमने अपनी हड़ताल पहले 3 दिवसीय थी, उसके बाद 17 अगस्त तक बढ़ा दी और अब 17 अगस्त से बढ़ा के हमने 21 अगस्त तक अपनी हड़ताल को कर दिया है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारी जो हड़ताल है वो आगे बढ़ेगी, जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार भुगतेगी और स्वास्थ्य विभाग भुगतेगा। इस बीच किसी सरकार के प्रतिनिधि से कोई वार्तालाप हुई? हाँ, हमारी सरकार के प्रतिनिधि पूरे हरियाणा के MLA और MP को हमने मांग पत्र दिया था 12 तारीख को और उनके माध्यम से हमने अपनी मांगों को आगे पहुंचवाया है। प्रमुख क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे यही है कि जब काम पक्का है तो वेतन कच्चा क्यों? और वेतन भी हमारा कुछ नहीं है। हम 4,000 रुपए में ये महिलाएं काम करती है, 4,000 रुपए, और इतनी महंगाई हो रही है और इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 4,000 में एक आशा वर्कर अपना कैसे घर चलाएगी? हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, हमारे काम को स्थायी किया जाए, और अगर हमारे काम को पक्का नहीं करते, कर्मचारी नहीं बनाते, तो कम से कम हमें न्यूनतम वेतन तो दे। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की हमारी मांग है। हमें EF PF की सुविधा दी जाए और जो हमारे आशा वर्कर को अगर कोई लंबी बीमारी से जूझ रही है तो सरकार उसका इलाज कराए। ये हमारी मांगे हैं। जो 2018 के बाद जो आंदोलन हमने 2018 में किया था, उस समय भी हमारी कुछ पेंडिंग मांगे थी, सरकार ने वो भी हमारी पूरी नहीं की है। क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चलेगा? अभी तो जी लगता क्या है, सरकार अगर बातचीत करने को तैयार नहीं है तो हमारा आंदोलन तो लंबा चलेगा। और सरकार से बातचीत करने के लिए हमारी मीटिंग है कल या परसों में, तो हम एक बार मीटिंग करेंगे और फिर हम अगली प्लानिंग बनाएंगे कि हमने अगला जो बड़ा प्रदर्शन है वो कहाँ पे करना है। आशा वर्करों के हड़ताल पर जाने पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर किस तरह प्रभावित हो रही है? सरकार ने हड़ताल करने के लिए आशा वर्कर को मजबूर कर दिया, इसलिए स्वास्थ्य का जो काम है वो बहुत ही कमजोर हो गया है। हमारी जो भागीदारी उसमें फील्ड में रहती थी उसमें कमी आई है और जो आम जनता है हम उनकी सेवा करने में कोई अब भी वो नहीं कर रहे। हम उनको अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, डिलीवरी को भी हम भेज रहे हैं और जो वहाँ पे बच्चे बीमार हैं उनको भी इलाज के लिए भेज रहे हैं। बस हम अपना वर्क नहीं कर रहे, जो रजिस्टर में वर्क होता है उसका इंसेंटिव वाला काम नहीं कर रहे। बाकी समाज की सेवा हम अब भी कर रहे हैं। हम इतने बेरुखे नहीं हैं जैसे सरकार है। हम समाज सेवक हैं और समाज की सेवा करते रहेंगे और उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। लेकिन कोरोना काल में भी MOD कर रही है। कोरोना काल में सरकार को भी पता है, WHO ने भी प्रमाणित किया है कि आशा वर्कर को ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड देके, लेकिन ये सरकार सिर्फ शाबाशी देती है, उससे वर्करों का पेट नहीं भरता, ना ही घर चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला है और मैं जिले की प्रधान हूँ।
ये जो हड़ताल चल रही है, कब से हड़ताल है आपकी, क्या कुछ मांग है? ये हमारी हड़ताल 8 अगस्त से चल रही है। 8 से 3 दिन की थी, लेकिन सरकार ने जब हमारी आशा वर्करों से कोई भी हमारी आशा के हित में बात नहीं करी, तो ये हमने बढ़ाकर 17 तक कर दी। और 17 ही नहीं, अब इसका 21 तक हो गई है ये। और आगे भी अगर सरकार कुछ बातचीत हमारे साथ नहीं करेगी, हमारा समझौता नहीं करेगी, तो ये अनिश्चितकालीन भी रखी जाएगी। क्या कारण है सरकार से अभी तक किसी तरह की कोई वार्तालाप हो जाएगा नहीं? सरकार आशाओं से काम लेना चाहती है, आशाओं को कुछ देना नहीं चाहती, इसलिए सरकार आशाओं से बात नहीं करना चाहती। और जब तक सरकार आशा वर्करों से बातचीत नहीं करेगी, आशा वर्कर अपनी हड़ताल पर जारी बैठी रहेगी और कोई भी अपना वर्क नहीं करेगी। लगभग कितनी आशा वर्कर हैं जिले की जो हड़ताल कर रही हैं? हमारे पूरे हरियाणा में 22,000 आशा है और सारी की सारी हड़ताल पर बैठी है, कोई भी सरकार का काम नहीं कर रही है। कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद।